हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि किस तरह से हम अपने 6 महीने से लेके 1.5 साल तक के बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और सेकंड वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम 1.5 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में जगा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपके बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के हैं या बड़े हैं, तो किस तरह से आप उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप डेफिनेटली अपने बच्चों का इंटरेस्ट लेवल पढ़ाई में जगा पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी ट्रिक नंबर 1, अब बच्चे को कभी भी एक्स्ट्रा लोड मत दीजिए। एक्स्ट्रा लोड मतलब आपको जब अपने बच्चे को 3-4 सब्जेक्ट का होमवर्क करवाना होता है, तो आप कभी भी वो चारों सब्जेक्ट की नोटबुक को उसके सामने नहीं रखना है। जैसे कि आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, ड्राइंग का होमवर्क करवाना है, तो कभी भी आप अपने बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे कि चलो फटाफट जल्दी जल्दी करो, अभी तुमको मैथ्स का भी करना है, अभी तुमको हिंदी का भी करना है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करो। तो इस टाइम पे जो बच्चे की मेंटेलिटी है, उसको ये लगता है कि कितना सारा पढ़ना है, इतना सारा मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे नहीं करना है। वहीं जब इतना वो लोड देखता है, वहीं पे उसकी पढ़ने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को एक सब्जेक्ट दीजिए कि आपको बेटा ये इंग्लिश करना है, आपको इंग्लिश का होमवर्क करना है। बच्चा इंग्लिश का होमवर्क जब कर लेगा पूरा फिनिश, तो उसके बाद आप बच्चे को 5 या 10 मिनट का ब्रेक दीजिए। उस ब्रेक में हो सके तो आप उसको कुछ चॉकलेट या फिर कुछ भी स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं, ताकि बच्चा खुश हो जाए। और उसके बाद आप उसको दूसरा सब्जेक्ट दीजिए कि चलो बेटा अब मैथ्स का होमवर्क कर लो। बच्चा ऑटोमेटिक कर लेगा। बट अब अगर उसको स्टार्टिंग में ही लोड दे देंगे तो वहीं पे उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, वो नहीं पढ़ेगा। आप कितना भी ट्राई करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो आपको बच्चे को एक्स्ट्रा लोड से बचाना है। ट्रिक नंबर 2, आपको बच्चे का एक प्रॉपर टाइम टेबल रूटीन को फॉलो करना होगा। अब मैम ने क्लास में पढ़ा दिया, ऑनलाइन क्लास में उन्होंने पढ़ा दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे ये करना है। बच्चा इतना छोटा है कि जब तक मम्मीज उनके पास में नहीं बैठेंगी, उनको नहीं समझाएगी, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं समझता है। इस टाइम पे जो मम्मीज है वही मीडिएटर बनी हुई हैं। तो मम्मीज को सबसे पहले अपना रूटीन सेट करना होगा कि मुझे इस टाइम तक अपना काम फिनिश करना है। फिर मुझे बच्चे को सुबह के टाइम पे 1-2 घंटे लेके बैठना है, शाम को 1-2 घंटे लेके बैठना है। तो इससे बच्चे का क्या होगा कि बच्चे का एक रूटीन फॉलो होगा कि हाँ मुझे मॉर्निंग में इतना पढ़ना है, शाम को मुझे फिर इतना पढ़ना है। तो उस रूटीन को जब वो फॉलो डेली बेस पे फॉलो करने लगेगा, तो ऑटोमेटिक उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में जाग जाता है। ट्रिक नंबर 3, आपको बच्चे को जब भी कुछ पढ़ाना हो तो आपको बहुत लाउडली बोलना होता है। आप बच्चे को कुछ याद करा रहे हैं तो प्लीज़ लाउडली बोलिए, क्लियर बोलिए और स्पीड स्लो रखिए। जिससे आपको बच्चे को सिखाना हो व्हाट इज़ योर नेम, तो इस टाइम पे आप स्पीड एकदम स्लो करके बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम, क्योंकि बच्चा सब कुछ फर्स्ट टाइम सुन रहा होता है, तो उसको हर चीज़ आपको क्लियरली बोलना होगा और एकदम स्लो स्पीड में बोलना होगा। ट्रिक नंबर 4, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो तो प्लीज़ जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, टीवी, मोबाइल, इन सबको बच्चे से दूर रखिए। अगर पॉसिबल हो तो उसका एक अलग स्टडी रूम होना चाहिए, जहाँ पे उसको कोई मोबाइल, कोई टीवी अवेलेबल ना हो, तो वो इजीली पढ़ाई में मन लगाएगा। ट्रिक नंबर 5, कभी भी अपने बच्चे को आप कुछ भी पढ़ने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। अगर आपके बच्चे का मन अभी पढ़ने में नहीं है, वो कुछ याद नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज़ उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। उसको आप या तो 3-4 घंटे बाद उस पर ट्राई कीजिए या दूसरे दिन ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे का मन अभी पढ़ाई में नहीं है, तो आप उसको कितना भी डांट लेंगे, मार लेंगे, कितना भी समझाएंगे, वो नहीं समझेगा। तो आप उसको प्लीज़ कुछ टाइम बाद समझाइए, वो समझ जाएगा। क्योंकि उसका माइंड अभी डाइवर्ट हो चुका है, वो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी इंग्लिश आती है, किसी ने आपको थर्ड लैंग्वेज सिखा दी अचानक से, तो आपको भी उस चीज़ को करने में टाइम लगता है। पहली बार में तो आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे नहीं पढ़ना। फिर धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को समझते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ बच्चे के साथ भी ऐसे ही बिहेव कीजिए। कभी भी बच्चे को किसी चीज़ को समझने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो कुछ टाइम बाद उसको समझाइए, वो समझ जाएगा। नाउ ट्रिक नंबर 6, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए गिफ्ट का यूज़ कीजिए, चॉकलेट्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से हम बच्चे को बहुत जल्दी पढ़ाई में मन लगवा सकते हैं।
अगर आप गिफ्ट देंगे बच्चे को तो नेक्स्ट टाइम वो उससे बहुत अच्छा करेगा, जो अभी कर रहा है उससे बहुत अच्छा नेक्स्ट टाइम करेगा उस गिफ्ट को पाने के लिए। तो आप गिफ्ट का यूज़ करके भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ट्रिक नंबर 7, आप बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाइए। आप ये मत सोचिए कि घर पे बुक्स को सामने रख के हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सब कुछ याद करवा देंगे, नहीं। आप बच्चे को बाहर लेके जाइए। जितना आप उसको नेचर से कनेक्ट करेंगे उसका माइंड उतना ज़्यादा ओपन होगा, उतनी जल्दी वो चीज़ों को समझेगा। तो आप प्लीज़ बच्चे को बाहर लेके जाइए। बाहर घूमते टाइम, टहलते टाइम आप बच्चे को सारी चीज़ें बता सकते हैं। जो जो उसको याद कराना है वो सारी चीज़ें उसके सामने रिवाइज कीजिए, ऑटोमेटिक वो सब कुछ याद करेगा। ट्रिक नंबर 8, बच्चे को जब भी कोई न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पार्ट इंट्रोड्यूस कीजिए। आज थोड़ा सा सिखाया, कल सिखाया, परसों सिखाया, क्योंकि बच्चा पहले तो धीरे धीरे उस चीज़ से फेमिलियर होगा, फिर धीरे धीरे उसको रिकग्नाइज करेगा और बाद में फिर उसको पूरी तरह से याद कर पाएगा। अब आप ही सोचिए ना कि आपको अगर हिंदी इंग्लिश आती है और कोई आपको न्यू लैंग्वेज सीखने का बोले तो आपको भी बड़ा इरिटेशन होगा, मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा आपको भी। उसी तरह से अगर बच्चे को भी आप कुछ न्यू चीज़ एकदम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको भी टाइम लगेगा, तो उसको टाइम दीजिए। ट्रिक नंबर 9, आपको बिल्कुल भी बच्चे को पढ़ाने के टाइम पे गुस्सा नहीं करना है। जितना हो सके उतना अपने पेशेंस लेवल को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बच्चा अभी नहीं पढ़ रहा है तो बाद में पढ़ेगा, कभी तो पढ़ेगा। अगर आपने गुस्से में बच्चे को डांटा और ज़बरदस्ती उसको याद कराने की, होमवर्क कराने की कोशिश करी तो उसके अंदर जो फोबिया बनेगा तो वो आगे जाके भी बच्चे के अंदर इंटरेस्ट लेवल नहीं जगा पाएगा। तो प्लीज़ उस फोबिया को आने से पहले आप कुछ टाइम के लिए उस होमवर्क को टाल सकते हैं, बाद में उसका इंटरेस्ट आ सकता है। बट अगर एक बार फोबिया आ गया तो उसका इंटरेस्ट लेवल नहीं जागेगा। तो आपको बच्चे को पढ़ाई के लिए कभी भी उसको डांटना नहीं है, फोर्स भी नहीं करना है। नंबर 10, अब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए प्लीज़ 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 एग्जाम्पल बताइए, कुछ स्टोरी फॉर्म में बताइए, ऑटोमेटिक आपका बच्चा पढ़ेगा। तो अब ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक है अगर आपने इनको फॉलो किया तो आप भी अपने बच्चे का इजीली मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। उनका इंटरेस्ट लेवल अपने आप ही पढ़ाई में आ जाएगा। बट उसके लिए आपको अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करना होगा, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है और उनके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।